हेलो डियर, पिछले वीडियो में हमने कृषि तकनीकी सहायक परीक्षा का 12 क्वेश्चन को हल किया था। अब यहाँ पर 13वें क्वेश्चन से पुनः हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा काले चने का सही वानस्पतिक नाम दर्शाता है। ऑप्शन है बिगना मूंगो, दूसरा है फेसियोलस वल्गेरिस, तीसरा है साइसर एरिटिनम और चौथा है बिगना रेडियाटा और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो काला चना मतलब ब्लैक ग्राम, तो उड़द को ब्लैक ग्राम कहते हैं। तो यहाँ पे उड़द का बटन का नेम चॉइस करना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिगना मूंगो एक करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, यंत्रीकृत बुआई को सुविधाजनक बनाने के लिए बीज को बड़ा और एक समान आकार देने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन गीला उपचार या वेट ट्रीटमेंट, दूसरा है सूखा उपचार ड्राई ट्रीटमेंट, तीसरा है घोल या सलरी विधि, चौथा है सीड प्लेटिंग और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है बीज प्लेटिंग या सीड प्लेटिंग, यानी डी ऑप्शन इज राइट। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान NIPHM के अनुसार भंडारण के लिए अधिकतम सुरक्षित नमी की मात्रा धान चावल धान के लिए ... और गेहूं के लिए ... है, ताकि फसल को खराब होने और संक्रमण से बचाया जा सके। तो इसमें NIPHM के स्टैंडर्ड के अनुसार जो है धान के भंडारण के लिए और गेहूं के भंडारण के लिए कितना नमी की मात्रा होना चाहिए जो सेफ रहे। तो इसमें ऑप्शन दिया है 14%, 12%, दूसरा ऑप्शन है 12-14, तीसरा है 15-13, चौथा है 13-15 और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर पैडी के लिए 14 होना चाहिए और गेहूं के लिए 12। तो पहला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। फर्स्ट ऑप्शन 14% तथा 12%, ये सही। नेक्स्ट 15वां के बाद 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जटिल कॉम्प्लेक्स उर्वरक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहला ऑप्शन है सिंगल सुपर फास्फेट SSP, दूसरा यूरिया, तीसरा MOP या म्यूरेट ऑफ पोटास, चौथा है डायमोनियम फास्फेट DAP, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कॉम्प्लेक्स पूछा है, कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें एक से ज़्यादा पोषक तत्व हो। तो इसमें सही आंसर है DAP डायमोनियम फास्फेट, डी ऑप्शन इज राइट, डायमोनियम फास्फेट। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अनुसार राइजोबियम आधारित जैव उर्वरक के तरल फार्मूलेशन में आवश्यक प्रति मिलीलीटर न्यूनतम व्यवहार्य कोशिका गणना कितनी है। अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985, व्हाट इज द मिनिमम वायबल सेल काउंट पर मिलीलीटर रिक्वायर्ड इन ए लिक्विड फार्मूलेशन ऑफ राइजोबियम बेस्ड बायो फर्टिलाइजर। तो यहाँ लिक्विड का पूछा, ऑप्शन है 1:10⁷ CFU पर ml, दूसरा है 1:10⁶ CFU पर ml, थर्ड है 1:10⁹ CFU पर ml, चौथा है 1:10⁸ CFU पर ml और लास्ट है नन ऑफ दीज, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लिक्विड के लिए पूछा है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, 1×10⁸ CFU पर ml, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्राकृतिक आपदाओं कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान के खिलाफ किसानों को
किफ़ायती फसल बीमा प्रदान करने पर केंद्रित है। ऑप्शन 5 है, पहला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दूसरा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, तीसरा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और चौथा है परंपरागत कृषि विकास योजना और अंतिम है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्लियर है कि पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सही है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, मृदा एवं जल संरक्षण में कौन सी मौलिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है जहाँ रिज टू वैली उपाय वन रोपण और स्वस्थानीय जल संरक्षण को सम्मिलित करते हैं। मतलब व्हाट फंडामेंटल अप्रोच इज यूज्ड इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन वेयर रिज टू वैली मेजर्स इंटीग्रेट एफॉरेस्टेशन एंड इन सीटू वाटर कंजर्वेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन है पहला वाटर सेट अप्रोच, दूसरा है ब्लॉक प्लांटेशन विद, तीसरा है 12मासी फरो इरिगेशन, चौथा है मोनोक्रॉपिंग बेसिन, पाँचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर है वाटर शेड दृष्टिकोण या वाटर शेड अप्रोच। ये पहला ऑप्शन सही है, वाटर शेड दृष्टिकोण। नेक्स्ट 19वां के बाद 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व जड़ के विकास को बढ़ावा देता है और पौधों में प्रारंभिक वृद्धि का समर्थन करता है। पहला है जड़ वृद्धि और बीज विकास के लिए फास्फोरस, दूसरा है पौधों की सख्त विगर और जल विनियमन के लिए पोटेशियम, तीसरा है पत्ती वृद्धि और क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन और चौथा है कोशिका भित्ति और झिल्ली स्थिरता के लिए कैल्शियम और पाँचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, जड़ वृद्धि और बीज विकास के लिए फास्फोरस। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर 20वां के बाद 21वां क्वेश्चन है, क्रेब साइकिल में प्रवेश करने से पहले पायरुविक एसिड को ऑक्सीडेटिव रूप से डीकार्बोक्सिलेट करने पर तत्काल बनने वाला उत्पाद क्या है। जाहिर है कि ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब साइकिल में एंट्री करने पर पायरुविक एसिड जो है एस्टिल कोएंजाइम, यहाँ पे ऑप्शन है एक्जिलोएस्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, NADH, एस्टिल कोएंजाइम ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एस्टिल कोएंजाइम ए। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों का उनके सही वर्गीकरण श्रेणी से मिलान कीजिए। चावल, गन्ना, मूंगफली, जूट। तो इधर है रेशेदार फसल, तिलहन फसल, अनाज फसल, नकदी फसल। चावल अनाज फसल है, गन्ना नकदी फसल है और मूंगफली जो है तिलहन फसल है और जूट रेशेदार फसल है। तो सही है, आसान है। चावल अनाज, गन्ना नकदी कैश क्रॉप, मूंगफली ऑयल सीड और जूट जो है फाइबर। तो इसमें ये बी ऑप्शन पहले के चावल अनाज हो गया और गन्ना कैश क्रॉप, मूंगफली हाँ बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधी बग निम्नलिखित में से किस फसल का एक पहचाना गया कीट है। तो वेरी सिंपल, कपास, गेहूँ, सरसों, चावल। गंधी बग ऑफ राइस इसका नाम है, इसलिए चावल ऑप्शन सही है, राइस इज राइट आंसर। फिर 24वां क्वेश्चन, बीज नियम 1968 के अनुसार यदि किसी बीज कंटेनर में मानव या कशेरुकी जानवरों के लिए हानिकारक रसायन से उपचारित बीज है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेबल पर शामिल किया जाना चाहिए। पहला है पुनर्विक्रय के लिए नहीं, दूसरा है केवल कृषि उपयोग के लिए, तीसरा है ठंडे और सूखे स्थान में रखें, चौथा है भोजन, चारे या तेल के प्रयोजनों के लिए उपयोग ना करें और पाँचवा ऑप्शन में से कोई नहीं। तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है।
इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, भारत में OECD बीज योजना के लिए किस प्राधिकरण को राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण यानी NDA के रूप में नामित किया गया है? मतलब विच अथॉरिटी इज डिजिग्नेटेड एज द नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी NDA फॉर द OECD सीड स्कीम इन इंडिया? ऑप्शन है पौध संरक्षण सलाहकार कृषि मंत्रालय, कृषि आयुक्त कृषि मंत्रालय, निदेशक राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, संयुक्त सचिव बीज कृषि और सहकारिता विभाग, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरा है एग्रीकल्चर कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तीसरा है डायरेक्टर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, चौथा है जॉइंट सेक्रेटरी सीड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, नन ऑफ दीज। इसमें जो है डी ऑप्शन जॉइंट सेक्रेटरी सीड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, डी सही है, संयुक्त सचिव बीज कृषि और सहकारिता विभाग। तो इस प्रकार से ये कृषि तकनीकी सहायक परीक्षा जो 13 जुलाई 2025 को संचालित हुई, इससे संबंधित ये सेकंड वीडियो है। इसमें हमने क्वेश्चन संख्या 25 तक कवर किया, बाकी प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। थैंक यू।